नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो पेपर लिया गया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 8 और सेक्शन ऑफिसर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो एग्जाम लिया गया था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। आफ्टरनून सेशन का ये एग्जाम है और जो हमारे चैनल पर सीरीज चली हुई HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसका ये जो है पेपर नंबर 33 है। तो 33वां पेपर है ये हमारा। इसके अलावा 32 पेपर का जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा मैं फिर कहूँगा कि इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और जैसी खबरें आ रही कि भी HSSC बहुत जल्द अपना टेंटेटिव जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी करने जा रहा है, जिसमें सितंबर अक्टूबर के आसपास का वो पूरा शेड्यूल जारी हो सकता है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और जो ज्योग्राफी के लिए तैयारी करना चाहता है, क्योंकि वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन जो है उठा लेता है एक दो, तो ज्योग्राफी के लिए लोकेश कौशिक सर रेगुलर आपको वीडियो डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उनकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो भाई पहली बार आए डायरेक्ट वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें पर्यायवाची शब्द का सही चयन आपको करना है। दास, दास का सही पर्यायवाची होगा फ्रेंड्स नौकर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार खर का आपको विलोम शब्द बताना है, तो खर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रखर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका सब्ज बाग दिखलाना मुहावरा है। सब्ज बाग दिखलाना मुहावरे का सही चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रलोभन देना, किसी को प्रलोभन देना, लालच देना। रेखांकित शब्द का सही एक वचन आपको जो है चुनना है। बूढ़े हैं जिसको रेखांकित किया गया है, तो इसका बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक वचन बनाना है, बूढ़े, बूढ़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन आपको चुनना है। राम कपड़ा सिल रहा है, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है कपड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा राम कपड़े सिल रहा है। बहुवचन बनाना है ना फ्रेंड्स, तो राम कपड़े सिल रहा है हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ से आपका फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ओवरऑल सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एरर। एरर जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा। एन एरर वाज मेड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, तो एरर होगा मिस्टेक, इसकी मीनिंग हो जाएगी एन, या फिर ए मिस्टेक वाज मेड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसी प्रकार से एंटोनियम बताना प्रे का जो एंटोनियम होगा वो होगा प्रीडेटर। क्या होगा, प्रीडेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एट्थ क्वेश्चन है, फ्रेज दिया हुआ है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ही मुश्किल कार्य आप इसको कह सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को मनाना मुश्किल होना एक तरीके से मुश्किल कार्य है। ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप इसे कह सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, पिक द राइट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो सेट ऑफ ऑप्शन। तो दोस्तों 4 सेंटेंस दिए हो, इसमें सही आपका ऑप्शन बी है, शी हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ हेल्पिंग द पुअर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का अंतिम प्रश्न है 10वां, इन ऑर्डर टू सेव द कंपनी फ्रॉम फर्दर लॉस द एम्प्लॉयज डिसाइड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। तो कंपनी को और ज़्यादा अत्यधिक नुकसान से बचाने के लिए जो एम्प्लॉयज उन्होंने निर्धारित किया कि हम ओवर टाइम करेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स जो हम इसमें वर्क करेंगे। तो 11 नंबर से यहाँ से आपके जो है नेशनल जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं के लिए आपके हैं, तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों को आपको देखना है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की ऐतिहासिक घटना के फलस्वरूप कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा पंजाब राज्य के अंदर हुआ था। उसी को देखते हुए, उसी से नाराज होकर, हताश होकर और प्रभावित होकर माननीय जो हमारे उस समय के राष्ट्रपति महाराष्ट्र आप उनको कह सकते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाई भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै में पैदा हुए सुंदर पिचई, ये प्रश्न आ जाता है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै में पैदा हुए सुंदर पिचई वर्तमान में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से भारत को किसके रूप में जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है भौगोलिक रूप से। भारतीय संसद द्वारा एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संसद के द्वारा एक वर्ष में 3 सत्र जो आयोजित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSC को महारत्न के रूप में नामांकित किया गया, तो 10।
तो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है पीएससी हैं उनको जो है ना महारत्न के रूप में नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन शासकों ने हरियाणा में कभी भी शासन नहीं किया? तो निजामों ने जो है हरियाणा के अंदर कभी भी शासन नहीं किया। इसके अलावा सिख, मुगल और मराठों ने हरियाणा पर शासन किया, लेकिन निजाम कभी भी यहाँ पर जो है शासन नहीं कर पाए। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध लगभग खालिस्तान हरियाणा की वर्तमान भूमि पर हुआ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 17वां क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही यहाँ पर विवादास्पद प्रश्न मैं इसको कहूंगा, एचएसएससी की मोटी गलती में मानूंगा। 900 ईसा पूर्व, अरे सर 900 ईसा पूर्व कैसे महाभारत का युद्ध हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने दूसरे कार्यकाल की सेवाएं कार्यालय में दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में नहीं होती है? तो कॉफी जो हरियाणा में नहीं होती, इसके अलावा गेहूं, चावल, गन्ना सब हरियाणा के अंदर होता है। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। सानिया नेहवाल। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार हरियाणा का पुराना नाम क्या है? हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा में महाभारत युद्ध का प्राचीन ग्रंथ महान संत वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? महान जो ग्रंथ है वो संत वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। फाल्गुन के चंद्र मास के दौरान हरियाणा में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको फाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हरियाणा में ज्यादातर लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है? हिंदुस्तान टाइम्स। क्या है? हिंदुस्तान जो टाइम्स है वो समाचार पत्र ज्यादातर हरियाणा के अंदर पढ़ा जाता है। हरियाणा के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या नाम है? सिरसा। पहले क्या था? भिवानी था, लेकिन चरखी दादरी अलग होने के बाद अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा निकल कर सामने आया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में सबसे लंबे क्षेत्र में बहती है? घग्गर। घग्गर नदी सबसे ज्यादा एरिया में बहती है हरियाणा की। हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं? हरियाणा में 4 प्रकार की भौगोलिक विशेषता पाई जाती हैं। राज्यसभा की सीटें हरियाणा के अंदर कितनी है? 5 है। लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। O2 बैराज। O2 जो बैराज है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड के अंदर आप बिल्कुल बैठा लें। O2 बैराज किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरसा जिला खालिस्तान के प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है। तो सिरसा जिला हिसार के प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेडा, जिसकी स्थापना मई 1997 में राज्य तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान खालिस्तान जिले में स्थित है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में एक हिरण पार्क चलाया जाता है। तो हरियाणा वन विभाग द्वारा हरियाणा के हिसार जिले में एक हिरण पार्क चलाया जाता है। 36 था। यहाँ से फ्रेंड्स क्या है, आपकी कंप्यूटर साइंस शुरू हो जाती है। द फंक्शन कंट्रोल प्लस इज यूज्ड टू। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना सिर्फ एचएसएससी की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में, आईटीबीपी की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्रोल प्लस ये क्या करता है? पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के काम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू मूव ए सेंटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पैसेज टू अनदर पार्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? तो उसे कट एंड पेस्ट का जो एक तरीके से एक फॉर्मेट आप कह सकते हैं, एक इसकी विशेषता है जिसका यूज करके हम एक पैसेज को दूसरी जगह पे सेट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में ये हो गया सर हमारा, द कीज प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ अ कीबोर्ड आर फंक्शनल की। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें टॉप की रो में जो कीबोर्ड एरोज होती हैं उनको क्या कहते हैं? फंक्शनल कीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट? तो पावर पॉइंट में हम इंटरनेट को ब्राउज नहीं कर सकते। इसके अलावा फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है या क्रोम है, हम इंटरनेट ब्राउजर हैं ये, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। 40वां क्वेश्चन है। यहाँ से रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विस्म का आपको चयन करना। वेबसाइट, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, अखबार। पत्रिका, पाठ्यपुस्तक और अखबार ये तीनों क्या हैं? एक तरीके से हार्ड कॉपीज हैं, हमारे हाथ में आ जाती हैं और हम उस हिसाब से इनको पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन वेबसाइट क्या है? एक ऑनलाइन सिस्टम है।
शब्दों के दिए गए समूह के स्वरूप को पहचाने तथा रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल हो जाएगा। इसी प्रकार 42nd क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को उपयुक्त संख्या के आधार पर भरकर श्रृंखला को पूरा करना है। 1024, 512, 256, 128, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ये डबल डबल हो रहा है तो फ्रेंड्स 64 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 43rd क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में डिस्क्राइब को यहाँ पर क्या किया, EFDDSJCF लिखा गया, तो ईस्ट को FBTU के रूप में लिखा जाता, तो एनिमल को इसमें क्या लिखेंगे, BOJNBM लिखेंगे। इसी प्रकार 44 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफाई करना है। 1.6 गुणा 3.2 ब्रैकेट बंद है, भाग में 0.64 है, तो 8 यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं डिस्काउंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक पुस्तक जिसका चिन्हित मूल्य 80 रुपये है, उसे 60 रुपये में बेचा गया, छूट तथा छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए छूट हुई 20 रुपये, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ठीक है, तो 20 की छूट दी गई, किस पर दी गई जी, आपकी 20 की छूट दी गई 60 पर, ठीक है, और माफ कीजिए 80 पर, तो 25% आ जाएगा। 20/80 गुणा में 100 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 से 12.5% को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5, 125 भाग में 1000 हो जाएगा, तो 1/8 इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुणे के बराबर है। संख्याओं के योग और संख्याओं के अंतर का अनुपात 5:1 हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, विस्कोसिटी यानी कि चिपचिपापन क्या होता है, तरल पदार्थ में प्रवाह को प्रतिबंधित करने वाला गुण, ठीक है, वो क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूलर ऑफ या 1 मोलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 5, तो जो मीथेन के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। द बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द, जो पित्त रस होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, यकृत, लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख आय व्यय सभी कार्यात्मक आय व्यय का सारांश है। तो फ्रेंड्स ये आपके 50 से आगे जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये जो है सेक्शन ऑफिसर अकाउंटेंट की पोस्ट का एग्जाम था, तो प्रांत से रिलेटेड है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इतने अहम नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे। तो 33वां ये हमारा पेपर था। रेगुलर सीरीज चलेगी, चाहे 100, 200, 300 कितनी वीडियो बने, बस आप इनको ऐसे ही देखते रहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्यार चैनल को देते रहिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।